औलाद हुई ना नर भरमा कैसे नाव चले गो आगे को। अरे सारी उम्र भरी सेवा करी वो मेरी बात कमा नहीं सही आप कर रही तुम्हारे। अरे तुम पागल हो गई हो। कोई कोई औरतें ऐसी होती हैं जब औलाद नहीं होती है, खेत 200 बीघा है, 2 मंजिल कोठी बनी है, औरतें सोचती हैं अगर हमारी बहन होगी मैं बहन के साथ शादी करवा लूं, क्यों मैं भी रहूंगी, और कोई बच्चा होगा तो मेरा नाम चलेगा। और कोई औरतें ऐसी होती जब बहन नहीं होती दूसरी शादी करवा लेती हैं नाम चलने के कारण। और जिनके पास बुद्धि नहीं है, काटो बुरो करील को बदरी को घाम, सौत बुरी चून की जो खटके दिनाओ रात। औरत के लिए औरत चाहे मिट्टी की बना के तैयार कर दी जाए वो भी सहन नहीं करेगी। ये और जब तुम्हारे औलाद नहीं होगी प्रिय, ये नरवर का राज आगे कौन चलाएगा? हमारे तुम्हारे न होने में ये चिराग बुझ जाएगा। अरे ये भाई बलमा तुम्हें बताऊती बच्चा दूल्हा तुम्हारे भैया यार बनी पटरानी तुम्हें रही कराई दे शादी तब औलाद हुई जाई। अरे शादी करके बलमा दूल्हा आई जिंदल बलमा भाई मिली वो। रानी मोतनी कहने लगी मैं नहीं मानूंगी, अगर तुम शादी करने की जिद ठान रहे हो मैं अपने प्राण गंवा दूंगी, तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। राजा न सोचते हैं अरे पटरानी बन के आप ही रहोगी, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, तुम केवल हंसन खेलने के लिए हो और मुझे शादी कर लेने दीजिए। यार चुपक है बैठा प्राणन प्यारी अलवेली नारी हमें यज्ञा देव मुख अपने। अरे ये भाई बलमा तुम्हें बताऊती भाई रेहू दूल्हा आई ये कदी न बलमा बच यार बाबन गलकी गद्दी नारी जा कौन चलाई हमारे तुम्हारे न होने में। अरे सारी उम्र भरी सेवा करीबो दुख दीवो नहीं बलमा शादी न दूसरी तुम करियो। यार दुनिया ताना हमारी लगाई निरवंशी के कारण है, ये औलाद नहीं जब हुई आगे को नाम कैसे घर को चलेगो। इधर मेरे पति महाराज मुझे ढील के दूसरी शादी करने वास्ते चले गए। अब मैं जी कर क्या करूंगी, अपनी इसलिए परा नहीं गवा सकती हूँ। हाय नीरे मोई पिया छोड़ी चले गए हमको। नीरे मोई पिया छोड़ी चले गए हमको। ये बिदना किसे बिद से लूटे, ए बिदना किसे बिद से लूटे, सारे भागे हमारे फूटे। मेरे बुझ को दिया छोड़ी चले गए हमको। हो सैया तुई
कहते चले गए हो बलमा तुई बोल सुनाए दे हो आई रानी का धीर बधाए दे हो मेरो पति रोजिया तू होई पेटना बलमई देखई मेरे बलमु नजर नहीं आवई अरे चारी ओरबा कोटे के भैया यू पर घूमई मेरे दुल्हा नजर नहीं आवई आदे लारी मोतिनी देखो प्राणी देती गवाई हाँ, इधर मंत्री ने देखा है रानी मोत्री ने प्राण त्याग दिए, हंटा से गिर जाती है। अब मुझे महाराज को बताना चाहिए। महारानी ने बुलाया है। राजन, आपको रानी साहब ने महल में बुलाया है, मेरे साथ में चलो। बेवकूफ की दोस्ती है जी का जंजाल, है जी का जंजाल दोस्ती बेवकूफ की। ये और कम अकल उसी नस्ल मेरी अकल रानी की। आइए महाराज। यारे कहना परानी तेरे दर्द होती तुम्हारी कौन बीमारी सताई गई रे। कहना परानी तेरे दर्द होती तुम्हारी कौन बीमारी सताई गई रे। उठ के बैठो मेरी प्राणन प्यारी तेरे बलमा तुम्हारी जगाई रे। काहे मान उतरी उतरी रानी मेरी लगती आओ। नेक कोर घुंघटा की तारा हंसी हंसी बलमा से करो दुई बात। प्रेमियों, मुझे मालूम हो रहा है मैं क्या देख रहा। अखियां खोला मुख से बोला बल बल जोर लगा भाई बनबारी रानी नहीं न मेरे खोलती नाई। इस रानी ने प्राण तज दिए, इसकी नारी नंबर छूट गई है, प्राण त्याग दिए। अब राजा नल अपने मन में क्या विचार करते हैं।
जो हम जनते प्राणन प्यारी मर जाऊ ब्याही हम तुम्हें ढील नहीं जाते। मैंने इस बात को सोचा नहीं था कि आप मेरे प्राण त्याग दोगी। अगर जे जान लेता मैं तुम्हें ढील के बिल्कुल नहीं जाता। और अब हो क्या गया है यार, दोनों दिन से मारे गई तरनिया मरी उत शादी नहीं हुई पई। मैं दोनों दिनों से मारा गया, इधर रानी भी मेरी खत्म हो गई है और उधर भामरे नहीं पड़ेंगी। बात ये रही है जैसे किसी औलाद की शिकायत माँ बाप के पास जाती है और इसी तरह औरत अर्ध शरीर की अर्धांगिनी होती है। ये रानी मोतनी जादूगरनी थी, इस पे मुझे पूरा भरोसा था। मैं शादी करने को जरूर गया था, मैं समझ रहा था अपने बलबूते पे नहीं गया था। यार त्याग लड़ाई हम लड़ जाई जादू की मारू लड़ाई मेरी नारी मोतनी। तेगा से मैं लड़ जाता और जादू से मेरी रानी मोतनी। ये मुझे कहीं फंसे होते निर्वार के लाती और मैं समझ नहीं। जिस समय मैं दानिमगढ़ मंदिर से विदा करा के चला था और इसने हमसे जंगल में कौल करार करवा लिया था। यार एक बात पिया मोई बताऊ साची आज दूसरी शादी न करिया। इसने मुझे शादी करने के बाद में कौल करार कराया था, तुम संसार में शादी तो नहीं करोगे। यह मैंने कहा परी की बेटी थी, राजा इंद्र की अप्सरा नृत्य करने वाली थी। एक समय भूमास्तदानी से इंद्रपुर से चुरा के ले आया था। ये और 12 कहा था मैं तुम्हारे साथ में ऐसा आराम करूंगा, रानी बनाऊंगा। इसने मोहलत मांगी थी कि 12 साल तक हमारा तुम्हारा पिता और बेटी का रिश्ता रहेगा, तेरे में लगते ही मुझे रानी बना लेना। जब तक डायरेक्ट राजा से इसका कांटेक्ट हो गया था, उसी समय इसने कहा था तुम जिस दिन अगर दूसरी शादी कर लोगे यार जही दिन बहुरी दूसरी डरिया पिया सुन ले देवलोक वापस जई। यार सरफ बंद मछली की जाई देवलोक किनारी राजा इंद्र की अप्सरा। यार गुरु अमरा की चेलिन का यही को मोतिनी नाम तेरा विद्या पढ़ी थी। और इसका कहना भी था जब मैंने शादी के लिए घर से पैर निकाला इसने प्राण तज दिए। अब ये तो खत्म हो गई, वहां भी मेरे शादी नहीं होगी न मैं जा पाऊंगा। राजा नल सोच रहे और मैंने कहा था अगर मुझ पे शादी हो जाए धोखे में गलती तो तुम प्रिय मेरी मदद करोगी नहीं। इसने कहा था अगर बरवक्त पड़ेगा तो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यार तुम तो प्यारी मरी परी आगे की नैया कौन मरी पार लगई। यार करो कौलू थो तुमने मुंह से बताई दे प्यारी मेरी कैसे हमारी विदर्भगढ़ वहां परी। मेरी विदर्भगढ़ में भामर कैसे पड़ेंगी। आज रानी मोतरी मर गई, मरी हुई मिट्टी क्या आबाद देती है। अरे लाश हमारी अग्नि मबल मन जल आई गंगा जी में सरबाबू।
रानी मोतनी कहने लगी, तुम मेरी लहस को जलाओगे नहीं, गंगा जी में जल प्रवाह कर देना। आज भी किसी को अगर सर्प काट ले, जब महीना महीने 6 महीने गड़े हुए बेनुआ आते निकाल के जीवित कर देते हैं, और अगर अग्नि में जला दिया जाएगा, जब शरीर नहीं होगा तो प्राणी किसमें प्रवेश होगी। आज इसलिए कहती है मेरी लहस अग्नि में मत जलाना, गंगा जी में जल प्रवाह कर देना। अरे भगत जरूरत बलवा पर रही तुम करिया हुआ दादे नारी मोतनी फिरियावाई। यार हमत पापी दुनिया बनाई, मरते हुए राजा मेरे काम माई। यार त्रिया होई तऊ ऐसी होई पतिव्रता नारी अति हमारी जैसी मोती। यार कहती पिया चिंतन करियाऊ तुम से हमारी गंगा जी माँ सरवैया। अरे एक बात हम और कहती जब जानी न पाई राजा नल ने मनमा। यार जो मई जनते प्राण प्यारी मर जाए नारी तुम्हें कतई छोड़ी नहीं जाते। ये औलाद के मारे हम घर से पैर निकाले। लाश उठाई रानी यहाँ के लिए हम गंगा जी माँ शरमाई बिरनऊदी। अब सोच रहे हैं मैं जाने को तो जाऊंगा, अरे बिन सजन के सखीरा